बहुत समय पहले की बात है, जब इस संसार की उत्पत्ति हुई थी, तब भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। वे समस्त संसार के कल्याण के लिए योग और समाधि में मग्न रहते थे। उनका स्वरूप अद्भुत था। गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। जब माता सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया, तब शिव अत्यंत व्याकुल हो गए और संसार से दूर एकांत में चले गए। उनके बिना संसार का संतुलन बिगड़ने लगा और देवगण चिंतित हो उठे। संसार के कल्याण के लिए हिमालय के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, माता पार्वती। वे कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं माता सती का पुनर्जन्म थी। जन्म से ही वे भगवान शिव के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखती थी। जब वे बड़ी हुई, तब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उनका भाग्य भगवान शिव के साथ बंधा हुआ है। यह सुनकर माता पार्वती ने संकल्प लिया कि वे केवल शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या करने का निश्चय किया। माता पार्वती घने जंगलों में चली गईं और कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने अन्न का त्याग किया और केवल फल फूलों पर जीवनयापन करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने जल तक त्याग दिया और केवल वायु के सहारे रहने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं ने स्वयं आकर उनसे निवेदन किया कि वे इसे समाप्त करें, परंतु माता पार्वती अडिग रही। वे दिन रात ध्यान में शिव जी का स्मरण करती और उनके दर्शन के लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार थी। इधर देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि शिव जी का विवाह न हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा ताकि वे शिव जी की तपस्या भंग करें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव के मन में प्रेम जगाने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही उन्होंने बाण चलाया, भगवान शिव की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला और उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। यह देखकर सारे देवता भयभीत हो गए और माता पार्वती भी दुखी हो गई, किंतु उन्होंने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति से प्रसन्न तो हो गए थे, किंतु वे उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। अतः वे एक वृद्ध तपस्वी के वेश में पार्वती जी के समक्ष आए और उनसे पूछा, हे देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? माता पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। तब वह वृद्ध तपस्वी हंसते हुए बोले, शिव कोई योग्य वर नहीं है। वे कपालधारी, भस्म से ढके रहने वाले, श्मशान में विचरण करने वाले हैं। तुम किसी और योग्य देवता को पति क्यों नहीं चुनती? माता पार्वती को यह सुनकर क्रोध आ गया और उन्होंने उत्तर दिया, हे मुनिवर, शिव मेरे आराध्य है। उनके सिवा मैं किसी और को नहीं चाहती। तब वह वृद्ध तपस्वी अपने वास्तविक रूप में आ गए। वह स्वयं भगवान शिव थे। माता पार्वती ने उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया। जब शिव जी ने पार्वती जी को स्वीकार कर लिया, तो पूरे कैलाश में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आनंद बनाया और सारे अर्षि मुनियों ने इस दिव्य मिलन की स्तुति की। फिर वह शुभ दिन आया जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर हिमालय के महल पहुंचे। उनकी बारात निराली थी। भूत, पिशाच, गण, नाग और साधु संत सभी इस अद्भुत बारात में थे। देवताओं ने स्वागत किया और माता पार्वती ने भगवान शिव को वरमाला पहनाई। यह विवाह केवल एक स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, बल्कि यह शक्ति और शिव के एक होने की घटना थी। यह संसार की ऊर्जा का संतुलन स्थापित करने का प्रतीक था। शिव और पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और तपस्या से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह हमें प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास का महत्व भी बताती है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, हर हर महादेव कमेंट करें और इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगले भाग में हम जानेंगे भगवान शिव के अद्भुत अवतारों की गाथा। जय महाकाल।